Hello बच्चों, let's read the question. The energy of the system having two thin concentric shells with charge as Q1 and Q2 is. So यहाँ पे एक system दिया हुआ है of two concentric shells, एक का charge Q1 है, एक और का charge Q2 है, and we have to find the energy of the system. So let us see the key concept. So जो total energy होती है, total energy अगर दो concentric shells है, total energy उनके लिए total energy क्या होएगा? Total energy, this is equal to self energies of the shell, energies plus interaction energy. Okay. अब in case of a sphere जो self energy होती है, self energy for a shell इसका फॉर्मूला जो होता है, this is equal to kq square divided by 2r. यहाँ पे q है चार्ज इन द शेल एंड r इज द रेडियस ऑफ द शेल. सो ये होता है फॉर्मूला फॉर सेल्फ एनर्जी ऑफ अ शेल. ठीक है. अब इंटरैक्शन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरैक्शन एनर्जी दो शेल्स में लगती है. इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन टू शेल्स इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज इक्वल टू, अगर दो शेल है, जैसे इसी यही केस ले लेते हैं, अगर ऐसा कोई केस है तो यहाँ पे इंटरैक्शन एनर्जी होती है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो बाहर का जो होता है, जैसे Q2 का रेडियस यहाँ पे B है, सो जो बड़ा रेडियस होता है वो लेते हैं हम लोग. ओके. डिवाइडेड बाई B. दिस इज द इंटरैक्शन एनर्जी between the two concentric shells. So we'll use these formulas so as to solve the question. अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है टोटल एनर्जी. U लिखते हैं टोटल एनर्जी. सो सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ 2 प्लस इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन 1 2, ये हो जाएगा. अब सेल्फ एनर्जी क्या हो जाएगा? सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था. सो के Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a प्लस के Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b प्लस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई b. ये हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. और अगर मैं उसको जैसे ऑप्शंस में दिया हुआ है, वी कैन राइट दिस एज U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a प्लस Q2 स्क्वायर divided by 2b plus q1 q2 divided by b. So this entire expression is the expression for total energy of the system of two thin concentric shells, and option से हम लोग देखें तो option C match कर रहा है. So we can write the correct answer is option C, that is this entire value. C is the correct answer. I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.